वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कि हम जो है रजिस्टर को यानी प्रतिरोध को कैसे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली आप लोगों को फार्मूला पता है, ठीक है, फार्मूला पता वो एक अपनी जगह है, लेकिन आपको प्रूफ भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम आगे कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आप यहां पर हेडिंग डालिएगा प्रतिरोधों का समायोजन, ठीक है। ये आपकी हेडिंग रही, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला आपका होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम में। और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम में। पहला होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में पहला वाला हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम के लिए क्या करते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आपके कोई प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। यदि एक साथ लाइन में लगे हुए हों, यदि इनका आखिरी सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से और दूसरे का आखिरी सिरा तीसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे समायोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। अब यहां से हम मान लेते हैं कि एक बैटरी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका विभव कितना है? V, ठीक है। अब आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि श्रेणी क्रम में विभव क्या रहता है? बढ़ता है। श्रेणी क्रम में विभव क्या होता है? बढ़ता है। और यहां से यदि धारा I जा रही है, कितनी जा रही है? I। तो भैया इस I के साथ क्या है? इस I के पास तो एक ही रास्ता है ना, इसी रास्ते से जाएगी। और यही इसी रास्ते से यदि जाएगी तो हर जगह पर करंट की धारा इसमें क्या रहेगी? धारा का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। यहां पर लिखिएगा श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है तथा विभव बढ़ता है। यदि मान के चलो कि यदि R1 के क्रॉस आपका वोल्टेज V1 है, R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 है और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? V3 है। तो आपको क्या पता है? और ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे? टोटल बैटरी का जो विभव होगा उतने के बराबर होगा। यानी कि V बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस का V2 प्लस का V3। अब यहां से आपको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां से आपको क्या पता है? V बराबर IR होता है। ये आपको पता है, ठीक है। क्योंकि ये V क्या है? पूरे परिपथ का है, तो यहां पर R जो है वो I और R इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब कि ये पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस को दर्शाएगा, ठीक है। V1 पहले वाले क्रॉस है, तो क्योंकि आपको पता है कि धारा क्या मान क्या रहता है? नियत रहता है। तो यदि बैटरी से I धारा निकल रही, बैटरी से कितनी धारा निकल रही है? I धारा निकल रही है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? R1 इंटू I, तो I इंटू R1 प्लस का इसी तरीके से I इंटू R2 प्लस का I इंटू R3। यहां से यदि आप I कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे? I
कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई R1 प्लस का R2 प्लस का R3। क्लियर है? तो यहां से I से I कैंसिल, यानी कि R इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम के लिए ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यदि नोट कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देखेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में मान के चलो कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ये कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, ये इनके बीच हमने बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, यदि इसका वोल्टेज V है बैटरी का। ठीक है, तो समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बही I, इधर गई I। अब I के पास 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो वो तीनों में बढ़ जाएगी, इधर से I1, इस वाले पे I2 और इस वाले पे I3। यानी कि समांतर क्रम में धारा के पास जाने के 3 रास्ते इधर मिल गए, यानी कि धारा क्या है, बढ़ जाएगी, लेकिन विभव आपका क्या रहेगा, हर एक जगह पर समान रहेगा। तो लिखिएगा समांतर क्रम में पहला क्या रहता है, धारा विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जबकि विभव समान रहता है, जबकि विभव समान रहता है, समान रहता है। जब विभव समान रहेगा तो यहां से आप देखो तो धारा क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस का I2 प्लस का I3। ठीक है, इस केस में I बराबर क्या होता है आपका V अपान R। क्या होता है, V अपान R। तो क्योंकि यह I ये पूरे परिपथ से धारा बह रही है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट कि टोटल परिपथ में कितना प्रतिरोध होगा वो बता रहा है। V अपान R1 प्लस का V अपान R2 प्लस का V अपान R3। ठीक है, क्योंकि लिखा है कि विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो आपने V कॉमन ले लिया तो आपको ये कितना हो जाएगा, V ये हो जाएगा आपका आ जाएगा 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस का 1 अपान R2 प्लस का 1 अपान R3। ठीक है, तो ये आपका समांतर क्रम के लिए आ गया। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर अब हम इसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम जो है नए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप 1 लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा टाइप 1। टाइप 1 पर क्या होगा, सामान्य श्रेणी क्रम व समांतर क्रम पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, देखते हैं कि अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।
परिपथ से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन। इसने क्या किया है कि एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस ये यहां पर लगा है, एक रेजिस्टेंस ये यहां पर लगा। ठीक है, इसको इसने क्या किया है कि यहां से एक ये 2 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है। इनका ये 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक है, इससे पूछ रहा है कि आई बह रही है तो आपको धारा का मान बताना है। आपको ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए 1/45 एम्पियर, 1/45 एम्पियर, बी ऑप्शन 1/10 एम्पियर, सी ऑप्शन 1/15 एम्पियर, 1/15 एम्पियर और फोर्थ ऑप्शन है 1/5 एम्पियर। ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करते कैसे हैं। यहां से आपकी धारा क्या आई। ठीक है, आपकी विद्युत धारा आई है। अब यहां पर जब आ गई तो इसके पास धारा के पास 2 रास्ते हो गए। कितने रास्ते हो गए? 2 रास्ते। तो ये धारा यहां से एक I1 इधर आ जाएगा, एक I2 इधर आ जाएगा। ठीक है, एक I1 इधर आ जाएगा और एक I2 ये इधर आ जाएगा, I2। ठीक है, इधर से ये जो I1 आया, फिर ये इधर से I1 होते हुए यहां से I2 आएगा और ये फिर I2 और यहां से ये मिलकर फिर से क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या समझ में आया कि आपकी धारा जो है यहां पर 2 भागों में बंट रही है। और इस वाले सर्किट पे मतलब इधर का ये 3 ओम है और ये 3 ओम पे एक ही धारा बह रही है। यानी कि जब आपकी किन्हीं विभवांतर से एक ही रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से एक ही धारा बहे तो वहां पर क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम। तो यहां से यदि मैं डायरेक्टली फिगर कुछ ऐसा बनाऊं आपके जो नजर में आए, तो ये फिगर में कुछ ऐसे बना सकता हूं कि एक आपका ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है, यहां से एक प्रतिरोध मैंने लगा दिया ये। ठीक है, और एक आपका ये जो मैंने प्रतिरोध लगाया है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये यहां से क्या हो रहा है कि इसके 2 भाग हो रहे हैं, विद्युत धारा 2 भागों में बट रही है, एक ये और एक ये नीचे वाला। ठीक है, ये 3 ओम का, ये 3 ओम का और ये 3 ओम का। ठीक है, ये इधर 2 वोल्ट की है। ठीक, तो ये 3 ओम, ये 3 ओम किस में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा एक ही आ रही है, I1 ही आ रही है धारा। तो यहां से ये किस में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। और ये श्रेणी क्रम में, और इधर धारा क्या हो रही है? इन दोनों के बीच में धारा बंट रही है, तो ये किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो लिखिएगा श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए जब आप श्रेणी क्रम के लिए करोगे तो यहां से I इक्विवेलेंट जो श्रेणी क्रम के लिए आ जाएगा वो 3 × 6 ओम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 ओम। और 6 फिर अब आप क्या करेंगे? ये इसकी इन दोनों की जगह पर 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां से एक ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम और ये 3 ओम, और ये यहां से ये बैटरी लग गई। तो ये अब आपका किस में हो गया? समांतर क्रम में। तो लिखिएगा समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए यदि आप ध्यान से देखो तो समांतर क्रम में कितना है? समांतर क्रम के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस का 1/3। ये आ जाएगा आपका 2 ओम। कितना आ जाएगा? 2 ओम। ठीक है, तो यहां से आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। सॉरी, ये सब आपके 30 हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये 30 के हैं। क्वेश्चन आपको 30 का दिया हुआ है। ये 30 ओम है, ये भी कितना है? 30 ओम है। सॉरी यार। ठीक है, तो कोई नहीं, ये 60 का हो जाएगा। ठीक है, ये 60 + 30 तो ये 20 का हो जाएगा। ठीक है, ये
ये 30 का, ये कितने का है, ये भी आपका 30 ओम का हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से जब आप देखोगे तो ये 30 ओम और ये 60 ओम कर लिया जाए क्या, ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 60 गुणे 30, तो ये 90 बटे 36 18, 20 1/20, तो आपका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 20 ओम। कितना आ जाएगा 20 ओम। अब आपका जो है वोल्टेज इतना दिया हुआ है और ये कितना है, R इक्विवेलेंट आपका 20 वोल्ट आया है, तो यहाँ से आप क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है I इंटू R। ठीक है, ये आपको पता है। अब आपका जो कुल तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध वो कितना है 20 है, आपको धारा निकालना है, वोल्टेज आपको 2 दिया हुआ है, धारा आपको निकालना है, ये कितना है 20 ओम का है, तो I बराबर कितना हो जाएगा 2/20 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/10 एम्पियर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लगा लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो पहले आप इसको लगाइए। चलिए भाई, अब जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये टर्मिनल ए दिया हुआ है। आज हम जितने भी क्वेश्चन ज्ञान करेंगे उनमें सब में हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ही हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध 2 ओम का लगा हुआ है, एक यहाँ से आया तो ये 3 ओम है, फिर ये ऐसे आया तो फिर ये 2 ओम है, फिर ये यहाँ से ऐसे आया तो फिर ये 3 ओम है, फिर ये यहाँ से ऐसे आया तो ये कितना है 2 ओम है, फिर ये यहाँ से ऐसे आया तो ये आपका कितना है 4 ओम है, फिर ये आपका यहाँ से आया तो ये आपका 2 ओम है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका एक ये 2 ओम है और ये आपका प्रतिरोध लगने के बाद ये यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये बी है, यहाँ से ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है आपका डी है। आपको क्या करना है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो यहां से देखो तो ये वाला जो इधर से इतने तक तो आपका सर्किट क्या है, कंप्लीट है। ये वाला यहां से लेके ये वाला सर्किट क्या है, कंप्लीट है। लेकिन ये इधर जो 2 ओम है और ये 2 ओम किसी से नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये यहां से करंट बहेगा ही नहीं, यहां से करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो इनका कोई भी हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, इनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक, तो आप जो है यदि आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे क्या कि ये 4 और 2, यहां से देखना, ये आपकी करंट आ रही है, कोई मान ले चुके चलो कि क्या यहां पर क्या कर दिया मैंने, कोई बैटरी लगा दिया। ठीक है, तो यहां से धारा आई चली, तो ये धारा आई आई, इस पर भी धारा अभी यहां पर आई आ रही है, आई। अब आई आपका यहां पर आने के बाद आपकी अब दो रास्ते आ गए, तो 2 रास्तों में क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर वही वाली धारा यदि यहां से I1 आई है तो अब यहां पर I1 जो है आपका 2 भागों में डिवाइड होगा, एक इधर एक इधर, फिर एक ये इधर जो I2 आएगी वो यहां से 2 भागों में डिवाइड होगी। तो यदि आप ध्यान से देखो तो आई वाई का कोई यहां पर चक्कर ही नहीं है। ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां से आपको पता है कि ये धारा जो है, क्योंकि इससे करंट जाएगी नहीं, इस वाले 2 ओम से और इस वाले 2 ओम से, तो जो भी करंट इससे आ रही होगी वो किससे आ रही होगी, 4 के साथ। तो यानी कि 4 और 2 किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिखिएगा 4 ओम व 2 ओम किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब ये किस में होंगे, 4 और 2 श्रेणी क्रम में होंगे, तो इनकी जगह पर 4 और 2 की जगह पर एक जो श्रेणी क्रम का इनका आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 6 ओम। 4 और 2 चलो लिख देता हूं,
4 प्लस का 2 बराबर 6 ओम। ठीक है, अब यहां से आप जो परिपथ बना लोगे वो आपका ए खपाच और ये वाला, अब यहां से आप क्या कर लोगे, ये इनकी जगह पर 6 ओम लगा दिया। अब आपसे ये कह रहा है कि ये आपका 3 ओम है और इधर भी आपका 3 ओम लगा हुआ है, ये 2 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, अब कुछ फिगर आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, मान के चलो कि बैटरी नहीं है, कोई बात नहीं, बैटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी मान रहे हैं कि लगी हुई है। ठीक, तो अब यहां से 6 और 3 किस में दिख रहे हैं, क्योंकि धारा आ रही है, यहां तक धारा आई तो कोई करंट जो है यहां से आने के बाद ये यदि आई धारा है तो आई आपकी 2 भागों में बंट रही है, एक इधर से और एक इधर से। यानी कि जब धारा बंटती है तो वो किस में होते हैं, समांतर क्रम में। तो 3 और 6 किस में है, समांतर क्रम में। तो लिखिएगा 3 व 6 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। तो जब ये समांतर क्रम में है तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस का 1/3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो r इक्विवेलेंट इनका आएगा 2 ओम। कितना आएगा, 2 ओम। तो अब आपका जो सर्किट बन जाएगा, इनकी जगह पे रिड्यूस करके एक 2 ओम का लगा दिया जाएगा। तो ये आपका सर्किट, ये 2 ओम, ये इधर 2 ओम और फिर ये इधर आपका 2 ओम। ठीक है, इधर से तो ये ऐसे ही चला गया, ये इधर आपका 3 ओम। ठीक है, क्योंकि हम इनकी बात कर रहे थे, यहां पर इन दोनों को हटाए हैं और यहां पर इन दोनों को हटाएं। ठीक है, इसके लिए तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अब यहां से फिर से आओ, तो यदि धारा यहां से आई है, यदि यहां से देखो ये धारा, यदि आई धारा है ये वाली यहां पर, तो यहां से एक I1 इधर आ जाएगा, एक आपका I2 इधर आ जाएगा। अब I1 जो है, I1 के पास यहां से आ रही तो एक ही रास्ता है कि इसी से जाएगी, यानी कि 2 और 2 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिखिएगा 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में। तो जब ये किस में है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों, तो जब ये श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 4। और इस 4 को हम किससे लगा देंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 ओम प्लस का 2 ओम, ये इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम का। अब आपको जो फिगर आएगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 ओम और ये यहां से तो 3 ओम तो आया ही है और ये इधर आपका 4 ओम और ये इधर ये ए और ये बी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 और 4 इसमें है, समांतर क्रम में है। तो यहां से जब आपको 3 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, क्रम में है, तो जब 3 और 4 किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस का 1/4 इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 12/7। अब 12/7 जो इसकी जगह पर आएगा वो, यानी कि अब आपका ये सर्किट, ये आपका कितना बन गया, 2 ओम और एक ये आपका लग जाएगा 12/7 ओम का रेजिस्टेंस। ये रहा ए और ये रहा बी। तो अब तो ये हलवा हो गया, ये क्या दिख रहा है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो R इक्विवेलेंट किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। जब ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 12/7, 7 दूनी 14, 14 12 26/7 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आपका ए और बी के बीच का आ गया। ठीक है, छाप लीजिए तो फिर हम अगला क्वेश्चन करें मेरे भाई। ठीक है ना, पहले इसे छापो। देखिए अब ये आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 3 ओम 2 ओम 2 ओम, ये इधर 4 ओम लगा हुआ है, इधर ये 2 ओम नीचे और बीच में 8 ओम के हम इनको लगा दिया। बोल रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इधर से आ जाओ, सबसे पहले लास्ट वाले पे चलते हैं। इधर से विद्युत धारा मान के चलो कि यदि इधर आई आ रही है तो 2 और ये 2, भाई आई के पास 2 एक ही रास्ता है ना, इधर भी आई आ गई। अब इसके पास दूसरा रास्ता तो है नहीं, यानी कि ये भी आई इसी से आएगी, इससे आई आने के बाद अब इसके पास भी तो एक ही रास्ता है तो इधर से ही जाएगी ये आई
और ये यहां तक आई जाएगी। यानी कि इधर देखो तो 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम पर क्या है, धारा, एक ही धारा बह रही है, यानी कि ये किस में है, श्रेणी क्रम में। किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो सॉल्यूशन लिखिएगा कि ये वाले जो तीनों हैं, ये वाले 2 ओम, 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो यहां से हो क्या जाएगा कि आपका आर इक्विवेलेंट जो श्रेणी क्रम में है तो उनके लिए आ जाएगा 2 ओम प्लस का 4 ओम प्लस का 2 ओम इज इक्वल टू 8 ओम। किधर आ गया, 8 ओम। अब यदि आप देखो तो इधर से जो धारा आ रही थी वो 2 भागों में डिवाइड हो रही है। जो इधर से जो विद्युत धारा आ रही है इस वाले 2 ओम की तरफ से, इधर जो विद्युत धारा आ रही है वो आपकी 2 भागों में डिवाइड हो रही है। एक इधर हो रही है इस वाले 2 ओम की तरफ और एक 8 ओम की तरफ। यानी कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया है 2, 4, 2 का, और ये जो 8 ओम है ये दोनों आपस में किस में है, समांतर क्रम में। तो लिखिएगा कि 8 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में। यानी कि यदि फिगर बनाओ तो बना देते हैं, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी करने लगोगे तो ये सब सारी चीजें आपके जबान पे ही हो जाएंगी। तो ये इधर 8 ओम, ये इधर आपका 8 ओम, और ये इधर से इधर, ये इधर आपका, ये इधर 2 ओम, ये 8 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, और ये इधर आपका 2 ओम, और ये इधर 9 वोल्ट की बैटरी लगी। ठीक है, तो अब ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। तो जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस का 1/8। ये कितना हो जाएगा, 2/8, यानी कि 1/4, यानी कि R इक्विवेलेंट आपका इसके लिए कितना आ गया, 4 आ गया। अब इन दोनों को हटाकर मैं क्या लगा सकता हूं, एक 4 ओम का लगा सकता हूं। तो आपको जो फिगर बनेगा वो क्लियरली 3 ओम, फिर ये 2 ओम, और इन दोनों की जगह पर एक 4 ओम का मैं लगा दे रहा हूं, 4 ओम का। ठीक है, इधर ये आपका 2 ओम का, और इधर ये फिर से आपका 8 ओम का। अब ये इधर आपका 2 ओम, और इधर ये 9 वोल्ट की बैटरी। अब यहां से देखो तो 2, 4, 2 फिर से किस में है, श्रेणी में। 2 ओम, 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनका फिर से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 2 बराबर 8 ओम। तो यहां से ये सब हटके किस में आ जाएंगे, इनकी जगह पर 8 ओम का लग जाएगा। तो खपाच, और इनकी जगह पर ये लग गया आपका 8 ओम, और ये लग गया आपका 8 ओम, ये, और यहाँ से ये 2 ओम, ये आपका 3 ओम, ये 9 वोल्ट। ठीक है, अब आप देखो तो ये 8 और 8 फिर से किस में है, आपके समांतर क्रम में है। लिख लो, ये दोनों आपके किस में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है मेरे भाई, तो यहां से ध्यान से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये फिर से इनकी जगह पर एक 4 लग जाएगा और कहीं कुछ नहीं। ये 3 ओम, इसकी जगह पर ये 4 ओम, क्योंकि समांतर क्रम में इनका 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा 1/8 प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 1/4, और ये यहां से आपका 2 ओम, और ये यहां पर एक बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की। अब ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, 3 ओम प्लस का 4 ओम प्लस का 2 ओम, यानी 4 2 6 3 9 ओम। कितना आ गया, 9 ओम क्लियरली आपका आ गया। ठीक, तो इसको आप उतार लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, पहले आप इसको उतार लीजिए। देखिए, आप क्वेश्चन देखिए,
एक आपको ये आपको सर्किट दिया हुआ है, ये इधर ऊपर दिया हुआ 2 ओम, इधर 3 ओम, इधर 4 ओम, इधर 3 ओम, ये इधर एक कैपेसिटर भी लगा दिया है 2 माइक्रोफैरेड का, इधर बैटरी लगा दिया है 6 वोल्ट की। कह रहा है कि 2 प्रतिरोध से, 2 ओम वाले प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा बहेगी, और जबकि क्या हो रहा है, संधारित्र आपका पूरा चार्ज है। यानी कि आपसे क्या पूछा है, एसटीडी स्टेट की कंडीशन पे, स्टेडी कंडीशन। स्टेडी कंडीशन पे क्या होता है, स्टेडी कंडीशन पे होता है कि आपका संधारित्र पूरी तरह से चार्ज हो गया है। अब जिससे संधारित्र जुड़ा होता है उस संधारित्र को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, यानी कि यहां से कोई करंट नहीं बहेगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये दूसरे चैप्टर पे मैं बता चुका हूं आपको कि ये यदि संधारित्र आपका पूरा चार्ज हो जाता है और आरसी सर्किट में लगे हुए हैं तो यहां से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ये आपको पता है। तो ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि संधारित्र पूरा चार्ज है, अतः 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र व 4 ओम प्रतिरोध से कोई धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी, क्योंकि यह ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि अब इस पर कोई विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो ठीक है, पहले आप पॉज करके ये क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, फिर मैं अब इसी फिगर पर मैं यहां पर इसको दिखाई देता हूं कि यहां से कोई धारा नहीं बहेगी, यहां से कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि अब तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं रह गया, क्योंकि ये संधारित्र क्या हो गया, पूरा चार्ज हो गया है। ठीक है, तो यानी कि यहां से धारा आपकी आई गई, यहां से धारा आपकी आई गई, और यहां से आपकी धारा आई, और आई अब आपकी यहां पर 2 भागों में डिवाइड हो गई, एक I1 पे और एक I2 पे। यहां से ये फिर से आई, और यहां से आई आके फिर ये यहां से आई आके यहां पर बैटरी पर मिल गई। अब क्योंकि आपकी विद्युत धारा 2 भागों में डिवाइड हो रही है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं किस में हूं, समांतर क्रम में हूं। ठीक है, तो लिखिएगा 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस का 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 5, यानी R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 6/5। कितना आ जाएगा, 6/5, वो भी ओम। ठीक है, और फिर आपका जो अब आपका जो सर्किट बनेगा वो क्लियरली कुछ ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा 6/5 ओम आ जाएगा इनकी जगह पर, क्योंकि अब ये तो बीच में रहेगा नहीं ना। तो अब यहां पर ये वाला कितना हो जाएगा, 3 ओम, और ये यहां से ये 6 ओम की आपने जो भी लगाना था बैटरी लगा दिया, 6 ओम की। ठीक है, तो अब आपको यहाँ 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि 6/5 और ये 3 किस में है, समांतर क्रम में है। तो लिख लीजिए 6/5 ओम व 3 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो यहां से कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/5 प्लस का 3, मतलब 3 बचे 15, 3 बचे 15, 15 6 21/5 ओम। ठीक है, यानी अब निकालूंगी बैटरी से कितनी धारा निकलेगी। तो बैटरी से निकली धारा I बराबर कितना निकलेगी, B बराबर कितना होता है IR। B बराबर क्या होता है
V बराबर होता है आपका आई आर, तो आपको क्या निकालना है, आई निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा V बाई आर। तो V आपका कितना है 6 वोल्ट, और ये धारा कितना आई है, ये कितना है रेजिस्टेंस 21/5, तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 पंचे 30/21, 30/21। यदि 3 से मैं काट दूं तो 3 हम 30, 3 सते 21, और ये एम्पियर 10/7 एम्पियर, कितना हो जाएगा 10/7 एम्पियर आपकी धारा आ गई। अब आप देखो, यदि ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपकी धारा क्या है, डिवाइड हो रही है, और धारा डिवीजन रूल क्या कहता है कि यदि हमें इस पर I1 निकालना है, यदि मान के चलो, ठीक है, यहां से अभी मैं इसको किए दे रहा हूं, फिर आगे समझा दे रहा हूं मैं कि हमने कैसे किया है। लिखिएगा धारा विभाजन से, धारा विभाजन से तो आपको 2 ओम से निकालना, मतलब कि आपको क्या निकालना है, I1 इक्वल टू, तो I1 इक्वल टू I होता है I इंटू R2, I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो I कितना है 10/7, आपको निकालना है किससे, 2 ओम से, लेकिन आपको दिया कितना है, R2 कितना दिया हुआ, तीसरा ओम, 3 ओम बटे, और वो कितना हो जाएगा 3 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 30/7 × 35, यानी कि 6/5/7, 5 से काट दो ना, 5 छक्का 30 और 5 सते 35, 6/7 एम्पियर। क्लियर, बाकी जो होगी वो आपकी इससे बहेगी, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करिए, तो फिर मैं उसको आपको समझा देता हूं कि ये क्या होता है, ठीक है। आप इसको जो है ना, पहले जो है आप इसे नोट कर लीजिए ढंग से। देखिए, धारा विभाजन रूल में आपने क्या पढ़ा था, वहां पर आवेश संधारित्र के समय क्या पढ़ा था, आवेश और वोल्टेज में, तो इसी तरह यहां पर क्या आ गया है, वोल्टेज और धारा में, तो सेम वही चीजें हैं, अब आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब एक जानदार क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध कितना है, R है, लिखिएगा। एक तार की लंबाई L है, जिसका प्रतिरोध कैपिटल R, इसको स्मॉल r त्रिज्या के गोले के रूप में मोड़ा गया है, स्मॉल r गोले के रूप में मोड़ा गया है, तो A व B के मध्य, तो A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मुख्य ज्ञात कीजिए निम्नलिखित चित्रों के लिए, ठीक है। बोला है कि ये आपकी एक चालक तार है जिसकी लंबाई है L, ठीक है। बोल दिया है कि इसका प्रतिरोध कितना है, R है। अब कह रहा है कि इसको हमने मोड़ा है 2 भागों में। पहला जो आकृति है वो आपकी कुछ ऐसी है कि इसको हमने ऐसे, ये चालक तार है, इसकी कुछ गोला सही से नहीं बना क्या यार, गोला इतना सही नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको समझ जाना है कि गोला बनाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा दिख रहा है कि सही है, ठीक है। इस गोले को जो है क्या किया गया है कि यहां से
ये गोले का सेंटर है और ये रेडियस r है, ठीक है। ये एंगल 180 है, ठीक है, सीधी रेखा है, व्यास है। तो बोला है कि और ये गोला कुछ आपका ऐसे बना है, ये मटेरियल है, ये आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। ए व बी के बीच मध्य का क्या बताना है? तुल्य प्रतिरोध बताना है। दूसरा फिगर है, फिर से आपने क्या बनाया, एक गोला बनाया, बना है, ठीक है। और बोला है कि ये अभी भी ये आपका मटेरियल है, वही तार वाला जिससे गोला बनाया गया है। ये आपका सेंटर O है, ठीक है, ये आपका सेंटर कितना है, O है, और ये R है, और ये भी आपकी क्या है, R है। इनके बीच का ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 60 है। तो इस आकृति के लिए आपको क्या बताना है, A व B के मध्य का क्या बताना, प्रतिरोध बताना है। ये A और ये क्या रहा, B, ये आपका क्या बताना, प्रतिरोध बताना है। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन समझो मेरे भाई, ठीक, पहले क्वेश्चन ढंग से समझ लो कि क्या दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। यदि आप ध्यान से देखो तो इसकी जो लंबाई है, ये जो L है, L किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले केस के लिए ध्यान से देखो तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई r, कितना हो जाएगा, 2 पाई r, क्योंकि वृत्त भाई तार को मोड़ा गया ना, तो तार की जितनी लंबाई होगी वो किसके होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। तो कितना हो गया, 2 पाई r हो गया। अब यहां से यदि आप यहां से देखो तो हो क्या रहा है क्लियरली कि ये 2 पाई r का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। 2 पाई स्मॉल r का प्रतिरोध कितना है, r है, प्रतिरोध कितना है, r है। अच्छा, तो यहां से देखो तो हमें A और B के मध्य का चाहिए, तो यदि ये कितना हो जाए, R1, और ये नीचे वाला कितना है, R2। तो यदि ध्यान से देखो तो ये कुछ फिगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, कि ये रहा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा, यही तो दिख रहा है ना, ये R1 और ये R2, और ये A पॉइंट रहा और ये रहा B पॉइंट, A व B के। तो यहां से देखो तो ये सर्कल जैसे दिख रहा है, तो ये भी तो ऐसे ही है ना, ये भी तो ऐसे ही है, ठीक है। इसको ऐसे कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा ना ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर की ओर खींचोगे नीचे की ओर तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। यानी कि ये आपका R1, ये कितना है, R2, और ये जो R1 और R2 है, इनका जो ये कितना हो जाएगी, इनकी लंबाई, R1 के लिए लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है, R1 के लिए लंबाई पूरा कितना है, 2 पाई r है, और ये कितना पूरे सर्कल का होता है, 2 पाई r, मतलब 360 का होता है 2 पाई r, तो 180 कितना हो जाएगा, पाई r, तो कितना हो जाएगा, पाई r। अब पाई r की जो है प्रतिरोध, ये कितना 2 पाई r का r है, तो किसका कितना हो जाएगा, पाई r का r/2। क्लियर? इसी तरीके से R2 के लिए भी, R2 के लिए लंबाई ये भी वही हो जाएगा, पाई r, क्योंकि है तो भाई ये ऊपर वाला 180 हो गया, तो नीचे वाला भी कितना हो गया, 180, ये कि भी कितना हो जाएगा, r/2। अब ये किस में है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए यहां से ढंग से देखो कि समांतर क्रम, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1/r/2 प्लस का 1/r/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2/r प्लस का
2/r, ये हो जाएगा 4/r, यानी कि R इक्विवेलेंट पहले वाले केस के लिए कितना आ जाएगा, R/4। पहले वाले केस के लिए कितना आ गया, R/4 आ गया, इनका जो R इक्विवेलेंट था। दूसरे वाले के लिए देखोगे, यदि ध्यान से देखो तो यार ये किसके लिए है, ये 2πr के लिए कितना है, वो तो R है ना, 2πr के लिए प्रतिरोध कितना है, R है। 2πr के लिए प्रतिरोध R है, ठीक है। तो यहां के लिए यदि मैं मान लेता हूं कि ये कितना है, R1 है, और ये कितना है, R2 है इधर का, ऊपर वाले का। तो R1 जब यदि नीचे वाले का देखेंगे तो R1 ये कितना है, 2πr तो पूरे का है, और ये कितने का है, ये है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 पे। किस पे है ये, π/3 पे, यही तो है, कितना है, π/3, और रेडियस कितनी है भाई, ये तो इस वाले का है ना, R π/3 का, कितने का है, R π/3 का। ध्यान से देख लो भाई, यदि ना समझ में आए तो फिर से बता दें। चलो 1 मिनट पहले समझ लो फिर से भाई। 2πr के लिए कुल प्रतिरोध कितना है, R है। 2πr के लिए कितना है, इतना है। अब यार यहां से देखो तो ये क्या बन रहा है, ये क्या है, ये आपका है, इसका कौन सा भाग है, इसका है भाई, कितने भाग होते हैं, यदि 60-60 के पूरे सर्कल के भाग किए जाए तो कितने भाग होंगे, टोटल कितना होता है भाई, 360। 360 के लिए कितना है, R है, तो ये टोटल कितना है, 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, R/360 इंटू 60, ठीक है। तो यहां से आप काटोगे तो 6 एकम 6, 6 6 36, यानी R/6। इसके लिए कितना आ गया, R1 आपका आ गया R/6, तो R2 आपका कितना आ जाएगा भाई, टोटल तो कितना है, R है, तो R में से R/6 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 5/6 R, ठीक है। अब 5/6 ये भी किस में होंगे, समांतर क्रम में भाई, ध्यान से देखो ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये 5/6 R, और ये कितना हो जाएगा, R/6, ये इधर A और ये इधर B। तो यदि R इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यदि तुरंत निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, R/6 इंटू 5 R/6 डिवाइडेड बाई इनका सम, 5/6 R प्लस का R/6। क्लियर, इसको थोड़ा सा हटा दूं, थोड़ा सा नोट कर लो, तो फिर इसको हटा देता हूं, ठीक। नोट कर लिया पॉज करके, चलिए हटा दें। तो यहां से R इक्विवेलेंट जो आप दूसरों के लिए निकालो वो कितना आ जाएगा, 5/36 R² ऊपर का डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 5/6 R/6, ठीक है, 6R/6। तो यहां से एक R से एक R ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 5/36 R, 5/36 R। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब जो है आज हम क्या करते हैं, बिंदु विभव विधि वाला कोई क्वेश्चन करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है ना। कि अब देखते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे बेसिकली होगा ये आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ही, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि ये क्या है, ठीक है। केवल फिगर देख के आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पहला है बिंदु, लिखिएगा बिंदु विभव पर आधारित प्रश्न। बिंदु जैसे उसके लिए किए थे कैपेसिटेंस के लिए, उसी तरह बिंदु विभव विधि पर आधारित प्रश्न, विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक।
चलिए देखते हैं 2r r। एक आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका 2r और ये आपको r दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको A दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट B। आपको निकालना वही है, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो अब क्या कर रहे हैं हम, यहां पर ध्यान से देखना कि ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई ये तो सब सीधे किस में है, श्रेणी क्रम में है। लेकिन हमने क्या किया कि नहीं, इसको यहां से पकड़ के एक तार द्वारा यहां पर जोड़ दिया और यहां से पकड़ के एक तार द्वारा हमने यहां पर जोड़ दिया। अब आपको ना तो ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है ना समांतर क्रम में। तो देखो करते क्या है, ये किस बिंदु से करेंगे, बिंदु विभव से। तो बिंदु विभव से मैं बता चुका हूं कि हम क्या करते हैं कि हर एक जंक्शन को, मतलब जहां से कोई तार जुड़ती है, कुछ होता है, तो जहां से तारें जुड़ी होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, एक नंबर दे देते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो यहां पर हमने इसे एक नंबर ये दे दिया, ये एक नंबर हो गया, ठीक है। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि भैया देखो A से आप आएंगे और एक, तो इनके बीच में यदि कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटेंस, मतलब कोई प्रतिरोध, आपका कोई भी संधारित्र या इंडक्टेंस वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, तो उनका तार के एक तार का विभव क्या रहता है, समान रहता है, जब तक कि उस पर कोई प्रतिरोध, संधारित्र आदि सारी चीजें न लगाई जाएं। तो यहां से देखो तो एक और A और ये 3 एक ही तार है, एक जैसे ना भाई। ये यहां से तार के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा ना, ये तो तार ही है। तो इस तार के अलोंग इन लोगों का विभव क्या होगा, एक समान होगा। तो इनको जिस बिंदु का विभव क्या रहता है, एक समान रहता है, उनको एक साथ लिखते। तो ये हमने एक डॉट बना दिया, इसमें 1 और ये 3, तो ये किस में हो गए, एक समान हो गया, ठीक है। ये विभव कैसा हो गया, ये बिंदु वाला जो है एक समान विभव हो गया, क्योंकि एक ही तार से जुड़े हुए हैं, कोई प्रतिरोध नहीं, ठीक है। अब देखो तो 2 और 4 एक तार से जुड़ा हुआ है, यानी कि इनका भी विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। और B भी कैसा है, 4 से जुड़ा हुआ है, कोई प्रतिरोध नहीं है बीच में, तो इनका भी विभव आपस में क्या रहेगा, समान रहेगा। तो 2, 4 और B का विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। 2, 4 और B का विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। अब देखो अब हम इसे फिगर बनाना है, तो 1 और 2 के मध्य क्या है, आपका प्रतिरोध लगा हुआ है 2R का। तो 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो चलो हमने लगा दिया ये 2 ओम का, ये 2R कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2R का। और 2 और 3 के मध्य, 2 और 3 के मध्य, तो 2 ये रहा, 2 ये और 3 उधर है, तो ये 2R। फिर कह रहा है 3 और 4 के मध्य, तो 3 और 4 के मध्य क्या है, R लगा हुआ है। 3 और 4 के मध्य क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है। तो देखो यार यहां से सब समान दिख गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कि है कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भैया ये तो सब क्या है, बराबर है ना। अब देखो अब यहां पर तो साफ दिख रहा है कि किस में, समांतर क्रम में। तो लिख लीजिए समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2r प्लस का 1/2r प्लस का 1/r। यहां से आपने क्या कर लिया, 2r आपने एलसीएम लिया, तो ये 1 प्लस का 1 प्लस का 2, यानी 4/2r, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2/r, यानी कि जो आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा इसका, R/2। दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल उत्तर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप करिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन करें। देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको दिया हुआ है, एक गोला दिया हुआ है
और यहां से एक आपका ये सब जो जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ये स्मॉल आर के हैं। किसके हैं? स्मॉल आर के हैं। आपको ए व बी के मध्य क्या बताना है? ए व बी का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बताना है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया है? सबसे पहले जितने जंक्शन होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? नंबरिंग दे देते हैं। तो देखो यहां से चले तो एक यहां पर मिल रहा है, ये पॉइंट 1, फिर यहां से आए तो ये यहां पर मिल रहा है 2, ये पॉइंट यहां पर मिल रहा है 3 और ये पॉइंट यहां पर मिल रहा है 4। ठीक है। यदि आप थोड़ा गौर से देखोगे, किससे देखोगे? गौर से देखोगे तो आपका 1, 2, 3 और 4 ये सब एक ही तार पे हैं। किस पे हैं? एक ही तार पे हैं। B 1, 2, 3 ये किस में है? एक ही तार में है। इस वजह से इन सब का विभव क्या होगा? एक समान होगा। तो इनको हमने क्या किया? एक पॉइंट मान लिया। ये रहा, ये हमने पॉइंट ये मान लिया। और ये क्योंकि इनका विभव क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि किस पे है? एक ही तार पर है। तो 1, 2, 3 और ये B। ठीक है। ये बीच वाले को हमने 4 माना है। तो A आपका ये यहां पर है, ठीक है, और 4 आपका यहां पर है, अकेले है, क्योंकि इनका सबका विभव क्या है? अलग अलग है। तो देखो A से कौन अटैच है? 4। तो A से 4 पर एक स्मॉल आर का रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया? लगा दिया। अब देखते हैं कि 1 से 4 अटैच है, किससे? एक रजिस्टर लगा हुआ है, लगा दो। 1 से 4 लगा दो। फिर 3 से 4 लगा हुआ है, तो 3 इधर ही है, 4 इधर ही है, तो फिर से लगा दो। 3 से 4 लगा दिया। ठीक है। फिर 2 से 4 लगा हुआ है, तो 2 से 4 लगा दो, लगा दिया। 2 से 4 लगा दिया। अब कह रहा है कि 2 से 3, तो 2 से 3 तो ये तो यही वाला बन गए है ना, ये वाला। अब क्योंकि ये लूप बना रहा है, क्या बना रहा है? लूप बना रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि लूप यदि बना रहा है तो वहां पर क्या कर देते हैं? उसको हटा देते हैं। ठीक है। तो जब इसको हटा दिए तो अब ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों आर किस में है? समांतर क्रम में। और ये किस में है? श्रेणी क्रम में। तो लिखिएगा समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस का 1/r प्लस का 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/r। यहां से r इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा कितना? r/3। और ये r/3 और ये किस में है? ये रहा पॉइंट A, ये r और ये आपका r/3 किस में रहेंगे? श्रेणी क्रम में। तो लिखिएगा श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। तो जब आप श्रेणी क्रम के लिए देखोगे तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r प्लस का r/3। तो ये कितना हो जाएगा? 4r/3 ओम। ये सब ओम में। ठीक है। तो ये आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके कई सारे रजिस्टर जिनकी वैल्यू क्या है? एक समान ही है, और उनको यदि समान प्रतिरोध के यदि मतलब समान मान के समान प्रतिरोध आपके किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो आपका R/N आता है। ठीक है। तो इसको नोट कर लिया हो तो मैं एक छोटी सी नोट से लिखवा के आज के लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो नोट डालिएगा और लिखिएगा कि यदि N प्रतिरोध जिनका मान समान हो, मान समान हो, समान हो और उनको श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाए, और उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य
प्रतिरोध, यदि n प्रतिरोधों को जिनका मान समान हो, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपान N होगा। क्या होगा? R अपान N। ठीक है, N क्या है? प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या की मतलब कितने प्रतिरोध आपके समांतर में जुड़ रहे हैं, और ये R क्या है? प्रतिरोध का मान, कि कितना प्रतिरोध का मान आपको दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए आपका एक टेलीग्राम चैनल है, फिर से मैं बता रहा हूं, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर क्या मिलता रहे? नोटिफिकेशन, समय पर आपको सीटें मिल जाएं। क्या मिल जाएं? सीटें मिल जाएं, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।